पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आज का एक खबर विशेष बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब आमने सामने का मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होने जा रही है। मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगी, समापन 26 जुलाई को होगा। बहुत ही कम समय है मॉनसून सेशन का, लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान सदन में हंगामा होना ही होना है, बवाल तो होना ही होना है। तेजस्वी यादव ने तैयारी पूरी कर ली है, जवाब नीतीश कुमार को देना है विधानमंडल के अंदर। तो इस पर विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल इस बार का मॉनसून सत्र वो सत्र है जब बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार चुके हैं। प्रतिरोध मार्च विपक्ष कर चुका है। साथ ही साथ बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव सदन के अंदर पानी पिला देंगे। जवाब चाहिए कि बिहार में ताबड़तोड़ जिस तरीके से बेखौफ अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसका हिसाब किस चिट्ठे में लिखा जा रहा है। क्या बिहार में एनसीआरबी का डाटा जो कह रहा है लालू के जंगल राज से ज्यादा आज नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार में हत्याएं हो रही है, तो इसे रावण राज माना जाए? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आंखों में आंख डाल के पूछेंगे सदन के अंदर। बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता की हत्या हो गई। गुनाहगार कौन है? बिहार में बढ़ते अपराध का जिम्मेवार कौन है? तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर लेफ्ट के हों, सदन के अंदर हिसाब मांगेंगे और हिसाब नीतीश कुमार को देना है। दूसरी बड़ी चुनौती है नीतीश सरकार के सामने तेजस्वी के उस तेवर को रोकने की जो तेजस्वी सदन के अंदर नौकरी को लेकर दिखाने वाले हैं। बिहार में 17 महीने तक सरकार रही महागठबंधन की, और महागठबंधन की सरकार में बिहार में 17 महीनों के अंदर जितनी नौकरियां बांटी गई, उसके बाद आखिरकार क्यों नहीं नियुक्ति पत्र का वितरण कार्य शुरू हुआ? 17 महीनों के अंदर तेजस्वी यादव ने बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में रहते लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां बांटी, नियुक्ति पत्र बांटे, ज्वाइनिंग लेटर दिया। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जो राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता, उस गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने के लिए भी एक बड़ी रैली हुई। तो जब सत्ता से वो बाहर आए तो नीतीश कुमार जो कहते हैं कि नौकरी हमने दी है, आखिरकार जनवरी में सत्ता का परिवर्तन हुआ और अब जुलाई खत्म हो रहा है। 6 महीने के अंदर क्यों नहीं नौकरियां बांटी गई, क्यों नहीं नियुक्ति पत्र बांटे गए? तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध के साथ साथ बेरोजगारी पर भी नीतीश सरकार को सदन के अंदर घेरने वाले हैं। बड़ा मुद्दा शिक्षकों का भी है, रोज शिक्षकों का है, और जाहिर सी बात है सिंपैथी की जरूरत तो तेजस्वी यादव को भी है। शिक्षकों के साथ की जरूरत तेजस्वी यादव को है। सक्षमता सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सदन के अंदर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरेंगे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसियां प्रक्रियाधीन तेजस्वी यादव करके आए थे। अब बीजेपी के कोटे के पास स्वास्थ्य विभाग है,
मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन पर आरोप लगा कि भाई बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति ही अमंगल कर दी है। तो मंगल पांडे से जवाब तेजस्वी सदन के अंदर मांगेंगे कि अरे बिहार में जिस तरीके से नौकरियां बांटने का सिलसिला जारी था, आप सत्ता में आए तो फिर बंद क्यों हुआ? जो नौकरियां प्रक्रियाधीन थी उसे क्यों नहीं नियुक्ति पत्र मिला लोगों को? क्यों नहीं परीक्षाएं कराई गई? सबसे बड़ा मुद्दा तो बिहार में पेपर लीक का बनने वाला है। नीट का परीक्षा हो, बीपीएससी का परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, पेपर लीक अब संयोग है या फिर बिहार में सरकारी सिस्टम का प्रयोग? सवाल तेजस्वी यादव सदन के अंदर नीतीश कुमार से इस पर पूछेंगे। 17 महीने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार रही तो क्यों नहीं एक बार भी पेपर लीक हुआ? कैसे बीपीएससी टीआरआई 1 का या फिर 2 का जो परीक्षा हुआ, नियुक्ति पत्र बांटे गए, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से परीक्षाएं ली गई, पेपर लीक नहीं हुआ। आज कौन से लोग हैं सत्ता के समर्थन से क्या वो पेपर लीक करा रहे हैं? इसके अलावे मॉनसून सत्र में तो सवाल उठेंगे पुलों पर। बिहार के सरकारी पुलों की स्थिति ऐसी है कि अभी आवागमन शुरू हो उससे पहले ही भरभरा कर गिर जा रही है। जान माल के नुकसान से ज्यादा तो नीतीश सरकार के कामों के विकास की गारंटी खत्म हो गई है। बिहार में सरकारी पुल भरभरा के गिर रहे हैं और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो एक महीने में सबसे अत्यधिक पुल गिरने वाला राज्य है, जहां सबसे अधिक मानसून की पहली बारिश में ही पुल गिर गए। अररिया से शुरुआत हुई और अररिया पर ही लग रहा है कि यह मानसून सत्र के विवाद तक खत्म होगा। अररिया में आखिरी बार फिर से पुल गिरा। तो अब सवाल यह है कि अररिया हो, छपरा हो, मोतिहारी हो, जगह जगह पुल गिरे, सीवान हो, तो इनका जिम्मेवार कौन होगा? ये जनता के पैसे का हिसाब कौन देगा? मॉनसून सत्र सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष के बीच भीषण लड़ाई, वार आप कह सकते हैं, देखने को मिलेगा। यह 5 दिनों का मॉनसून सत्र पढ़ाई से लेकर कमाई तक पर चलेगा, दवाई से लेकर सिंचाई तक पर चलेगा और कार्रवाई से लेकर सुनवाई तक पर चलेगा। सवाल यह है कि नीतीश सरकार क्या जवाब दे पाएगी? क्या बिहार के मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि जिस तरीके से लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहकर धब्बा लगाया गया, आज बिहार में बढ़ते अपराध पर वो महाजंगल राज की चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वो मानेंगे कि बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, इन सब का गुनहगार और जिम्मेवार सरकारी अमला और सरकारी सिस्टम है और जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं? बिहार में जो दो बरबोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, पुल गिरे तो जवाबदेही किसकी, जिम्मेवारी किसकी? सदन के अंदर विपक्ष एकजुटता दिखाकर कल से हंगामा करेगी। तो बिहार विधानमंडल का लगातार जो लाइव अपडेट है वो हम आपको देंगे और आप सीधा प्रसारण टुडे बिहार न्यूज पर देखना नहीं भूलिए। धन्यवाद।